कोरोना काल में स्कूल फीस माफी को लेकर बड़ी खबर है। मायावती ने कोरोना काल में स्कूल फीस माफ करने की मांग की है। मायावती ने कोरोना बीमारी को एक्ट ऑफ गॉड बताया है। एक्ट ऑफ गॉड के समय सरकार अपने शाही खर्चों में कटौती करे, सरकार अपने खर्च कम करके स्कूलों की फीस माफ करे। मायावती ने कहा है सरकार व्यापक जनहित में बच्चों की स्कूल फीस माफ करे। परिजनों को पुलिस के डंडे खाने पड़ रहे हैं। तो जिस तरह से लगातार स्कूल फीस की माफी को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, अभिभावक जो है वो परेशान हैं कि स्कूल जो है वो इस लॉकडाउन पीरियड में जब ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं तब भी पूरी फीस अभिभावक से मांग रहे हैं। उसको लेकर अब मायावती ने सरकार पर हमला बोला है, बड़ा बयान दिया है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। ये जो वैश्विक महामारी कोरोना का काल है ये एक्ट ऑफ गॉड है और सरकार जो है अपने शाही खर्चों में कटौती करे, अपने खर्च में कटौती करके पैसे जो है वो उन स्कूल्स को दे और अभिभावक को राहत पहुंचाए। ट्वीट किया है मायावती ने, ऐसे एक्ट ऑफ गॉड के समय में संवैधानिक मंशा के अनुरूप सरकार को कल्याणकारी राज्य होने की भूमिका खासतौर से काफी बढ़ जाती है। केंद्र और राज्य सरकारें अपने शाही खर्चों में कटौती करके सरकारी और प्राइवेट स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति करें, अर्थात व्यापक जनहित में बच्चों की स्कूल फीस माफ की जाए। मायावती के बयान पर बीजेपी, कांग्रेस और सपा की क्या प्रतिक्रिया है, चलिए आपको सुनवाते हैं। मायावती जी का ट्वीट करना तो ठीक है, बनता है, लेकिन सरकार भी सोचेगी। अगर कुछ ये लगता है कि हाँ कहीं से हम खर्च करके फीस की व्यवस्था हम करा सकते हैं, तब तो सरकार को जरूर कराना चाहिए। मैं कहूँगा मायावती जी की बात सर्वोपरि है, लेकिन ये भी तो सोचें कि अगर जो विद्यालय खोल के बैठा है, जो भी स्कूल खोल के बैठा है, उसका भी एक प्रबंध तंत्र में कितनी नौकरियां हैं, कितने लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, कितने लोगों के अगर फीस नहीं आएगी तो कहां से वो उन लोगों का करेंगे। फिर यही विरोधी लोग कहते हैं कि बेरोजगारी हो गई है देश में, सरकार कुछ नहीं कर रही है। सदियों के बाद कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, इतनी विषम परिस्थितियां हैं जिसमें जनता के साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए। और अगर स्कूल प्रशासन बच्चों की फीस माफ करने के लिए तैयार नहीं है और उनके भविष्य की अनदेखी करता है तो कम से कम पाल्य स्वरूप सरकार को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए और सरकार को एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ उन बच्चों की फीस को अपने राजस्व से भरना चाहिए ताकि अभिभावकों और इस देश के बच्चों के भविष्य का कल्याण हो सके। और जब अभिभावक स्कूली फीस को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं तो सरकार उनको लाठियों से पिटवा रही है। दुर्भाग्य है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों की फीस और जो उनकी सामान्य जरूरतें हैं उनके प्रबंध के लिए न्याय योजना की तरह स्कीम लागू करें, जिससे अगले 6 माह तक उनको कम से कम 10,000 रुपये दिया जाए ताकि वो अपनी जो सामान्य ज़रूरतें हैं और उसके चाहे उसमें फीस हो या अन्य आवश्यकताएं हो उनको वो पूरा कर सकें। हमारे सहयोगी गगन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गगन, मायावती ने देर में ही सही लेकिन सही मुद्दा उठाया है, कह सकते हैं। अभिभावक परेशान हैं और बार बार स्कूल फीस माफी की मांग की जा रही है। हालांकि कोर्ट की तरफ से भी कई बार ये बातें सामने आई हैं, अलग अलग जनहित याचिका जब दायर की गई है कि ऑनलाइन क्लासेस जब हो रहे हैं तो स्कूल फीस पेमेंट होनी चाहिए, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो पूरी फीस ले रहे हैं। तो यहाँ चीजें क्लियर नहीं है, बहुत कह सकते हैं, प्राइवेट ये हो या सरकारी हो, अभिभावक को भी नहीं क्लियर है, स्कूल्स को भी नहीं क्लियर है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि मायावती के अगर हम पिछले कई ट्वीट देखें तो ज्यादातर उनके ट्वीट्स कानून व्यवस्था और जातिगत उनके ट्वीट ज्यादा देखने को मिले हैं। लेकिन आज जो ट्वीट किया है वो सच में मौके की नजाकत को देखते हुए किया है, क्योंकि अभिभावक काफी परेशान है। सरकार की तरफ से कई बार कहा गया है, दिनेश शर्मा खुद उप मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने कई बार ये भी कहा है कि फीस को 2 महीने की फीस इकट्ठा मत लें, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे पुलिस स्कूल हैं जो लगातार अभिभावकों से एटीएम की मशीन की तरह फीस वसूल रहे हैं। इसी को लेकर धरना प्रदर्शन भी हुए और धरना प्रदर्शन होने के बाद उन्हें पुलिस की लाठियां दिखाने को मिली। इसी के चलते मायावती ने एक ट्वीट किया है और ये कहा है कि एक्ट ऑफ गॉड के समय हमें ये देखना होगा, सरकार को देखना होगा कि कम से कम उन अभिभावकों को राहत मिले जो पिछले 7 महीने से 8 महीने से कोरोना काल में पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, आर्थिक रूप से खत्म हो चुके हैं। और उनके ध्यान में रखते हुए सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि स्कूल फीस जो है वो माफी हो सके।
गगन, बहुत दिनों से जनता जो है ये उम्मीद कर रही थी कि विपक्ष उनके मुद्दों को उठाए। कहीं गौण सा हो गया था विपक्ष। सरकार कोरोना काल में अपने स्तर पर काम कर रही थी, लेकिन विपक्ष की तरफ से जब इस तरह के जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं तो जनता को भी लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी बात रखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गगन तमाम जानकारी के लिए।